मध्य प्रदेश ने एम्सा एक्ट यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून कब से लागू किया है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है 8 अप्रैल 2020, 18 मार्च 2020, 15 अगस्त 2020, 1 जुलाई 2020। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2020। क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 2020। एम्सा एक्ट का फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है। तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी या जैसे मान लीजिए कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय कोई भी अधिकारी क्या छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए ये कानून लाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इसेंटियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, मेंटेनेंस एक्ट यानी इस समय आपकी सर्विस की जो क्या होती है मेंटेनेंस के, तो वो आप इस समय क्या है कोई भी अधिकारी छुट्टी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये आपका कब से लागू हो गया था मध्य प्रदेश में? ये पूछ सकता है 8 अप्रैल 2020 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है आपका? मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा क्लास योजना नहीं होगा, ये कल्याण योजना होगा। कौन सा योजना होगी? ये कल्याण योजना की शुरुआत कब से की है? ऑप्शन दिया आपको 21 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020, 25 अप्रैल 2020। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल 2020 से। ठीक है, अब 24 अप्रैल को कौन सी योजना लागू हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी योजना? जीवन शक्ति योजना। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में मध्य प्रदेश में, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता था? जो मास्क होता है ना, मास्क, ठीक है, तो इस योजना को यानी पीएम स्वामित्व योजना, मतलब इसके तहत आप मास्क बना के जो बेचते थे उसको बोला जाता है पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो ये कब से आपको लागू हुआ था? 24 अप्रैल 2020 से। 24 अप्रैल को आपको और पता होना चाहिए पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती दिवस। कौन सा? पंचायती दिवस। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे आप समझ लीजिए पंचायत के बारे में। भारत में पूछे कि स्थानीय स्वशासन या पंचायत कब से लागू हुई थी? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, तो ये कब से लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959। पूछेगा कि ये पहला सॉरी सॉरी ठीक है, चलिए। तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ, तो याद रखिएगा, नागौद नामक एक गांव है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार स्थानीय स्वशासन का क्या हुआ था? घोषणा या उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये याद रखिए रहिएगा, ये एमपी के एग्जाम में कई बार पूछता है। और ये कहाँ है? राजस्थान राज्य में आता है। ठीक है, और ये किसने किया था इसका उद्घाटन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने कहाँ से? तो 2 अक्टूबर 1950। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, या इसी दिन क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म दिवस रहता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। सॉरी, हाँ हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन दिया है 1 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020, 1 अगस्त 2020, 14 अगस्त 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा आप, क्या हो जाएगा ये? 1 जुलाई 2020, यानी पहला जो फेज चला था आपका 1 जुलाई 2020 से लेके 15 जुलाई 2020 तक। और दूसरा फेज पूछेगा, सेकंड फेज कब से चला था? 1 अगस्त से लेकर आपका 14 अगस्त 2020 तक। ठीक है, ये आपका सेकंड फेज था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किल कोरोना अभियान ये योजना थी, यानी ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी शुरुआत पूछेगा या पहला फेज पूछ देगा कब से लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2020 से। कब तक चला था? 15 जुलाई 2020 तक। और दूसरा फेज कब से चालू हुआ था? तो 1 अगस्त 2020 से लेकर 14 अगस्त 2020 तक। ठीक है, यानी इस समय क्या है, बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहयोग से सुरक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया था? ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020, 25 अगस्त 2020, 30 अगस्त 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए 15 अगस्त 2020 से पूछ देगा कि सहयोग सुरक्षा अभियान की शुरुआत
किस जिले से हुई थी? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, किस जिले से हुई थी? भोपाल से। किस जिले से हुई थी? भोपाल से। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखिए। कोरोना वायरस से निपटने हेतु सैनिटाइजिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? ड्रोन के इस्तेमाल से, तो ये आपका 2019 में जब आया था कोरोना वायरस तब की ये क्वेश्चन है। ठीक है, करंट में तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंदौर में पहली बार क्या किया था? ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या, और उससे क्या हो रहा था? कोरोना फैल रहा था, इस वजह से। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? मध्य प्रदेश की पहली, या पहली नहीं है, पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन दिया है जबलपुर, भोपाल, रीवा, इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा बैंक का भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल में पहला क्या किया गया था? प्लाज्मा बैंक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और कौन से हॉस्पिटल से आपसे पूछेगा, तो ये याद रखिए आपका कौन सा हो जाएगा? पैथोलॉजी जो लैब है आपकी पहली कहाँ पे है? भोपाल में, जिसका नाम क्या है उसका? हमीदा। ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा न्यूज में था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हमीदा या गांधी जो कॉलेज है, या सॉरी हाँ हॉस्पिटल, कौन सा? गांधी हॉस्पिटल। इसी को हमीदा या गांधी हॉस्पिटल बोलते हैं। तो यहीं पे से क्या है? स्टार्ट की गई थी। और भोपाल में ही आपको पहली क्या मिलती है? वायरोलॉजी लैब। ठीक है, वायरोलॉजी लैब। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखे रहिए, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। अगर पूछे कि देश में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्टार्ट हुआ था? देश में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ हो जाएगा ये आपका? देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में। कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये दिल्ली में। ठीक है, अब इंदौर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए। यहाँ क्या देश, जो आपका अरविंदो मेडिकल कॉलेज है, कौन सा? अरविंदो मेडिकल कॉलेज, यहाँ दूसरी बार। ठीक है, तो अरविंदो मेडिकल कॉलेज ये आपको कहाँ मिलेगा? ये भी न्यूज में था, तो याद रखिए अरविंदो मेडिकल कॉलेज आपको कहाँ मिलेगा? ये इंदौर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चर्चा में रही सुमित्रा ताई या सुमित्रा महाजन इंदौर से लगातार कितनी बार सांसद बनी है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 2019 के लोकसभा से चुनाव से है। ठीक है, 2 बार, 3 बार, 7 बार, 8 बार। तो आप सभी को पता होना चाहिए कितनी बार? 8 बार। ठीक है, सुमित्रा महाजन का वो नहीं पूछेगा, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम पूछ देता है, मातोश्री बुक। ठीक है, ये याद रखे रहिए। कौन सी बुक? मातोश्री बुक। किसने लिखा है? तो याद, सुमित्रा महाजन ने। और ये 16वीं लोकसभा की क्या थी? याद रखिए, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और इस समय जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके लोकसभा स्पीकर कौन है? आपको पता होना चाहिए, ओम प्रकाश बिरला। कौन हो जाएगा? ओम प्रकाश बिरला। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, पूछे कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर, यानी गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए सभी। ठीक है, पूछे कि पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन थी? तो मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक है, और पूछे कि लोकसभा को हम किस आर्टिकल में पढ़ते हैं, यानी किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में? तो हमने आप सबको एक ट्रिक सिखा रखा हूँ, क्या? सरला। सरला से याद रखे रहिएगा। स से क्या हो जाएगा? संसद 79, र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा 80, और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा, यानी 81 नंबर अनुच्छेद में। ठीक है, इतनी सभी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? ऑप्शन दिया है विवेक जौहरी, बीपी दुबे, पवन कुमार जैन, ऋषि कुमार शुक्ला। तो समझिए डीजीपी, इसको पुलिस महानिदेशक को क्या बोलते हैं? आप सभी लोग पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए डीजीपी। डीजीपी का पद मध्य प्रदेश में पहली बार कब गठित किया गया? तो याद रखिए कब गठन हुआ इसका? तो 1982 में। पूछ देगा कि मध्य प्रदेश में डीजीपी का पद किस वर्ष गठित हुआ? तो 1982 में, यानी आपके रजत जयंती के बाद। रजत जयंती समझते हैं ना, कब मनाई जाती है? तो आपका जब क्या हुआ, मध्य प्रदेश के 25 वर्ष जब पूरे हो गए थे, यानी स्थापना के। ठीक है, यानी 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन होता है। और 56 में आप 25 जोड़ दीजिए तो 81 आ जाएगा।
जिस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, ठीक है, उसी समय आपकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? रजत जयंती। ये आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, पूछ देगा कि पहले डीजीपी कौन थे मध्य प्रदेश के, तो याद रखिए बीपी दुबे। कौन थे? बीपी दुबे पहले डीजीपी थे, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। इस समय कौन है? तो याद रखिए विवेक जौहरी, ठीक है। विवेक जौहरी वर्तमान समय में है। वर्तमान समय की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? विवेक जौहरी, ठीक है। कौन हो जाएंगे? विवेक जौहरी वर्तमान समय में, ठीक है। पवन कुमार जैन कौन है? ये होमगार्ड है इस समय, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद कब गठित हुआ है? ये चीज़ें याद रखिए 1982 में। पहले इसके कौन थे? बीपी दुबे इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में कौन है इसके? विवेक जौहरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है? ठीक है। ऑप्शन दिया है एम हिदायतुल्ला, विजय कुमार मलिमथ, सरोजनी सक्सेना, मोहम्मद रफ़ी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय कुमार मलिमथ, ठीक है। याद रखिए ये हिमाचल प्रदेश से आए हैं, ठीक है। इसके पहले कहाँ हुआ करते थे? हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश। इस समय वर्तमान समय में क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ हैं, कौन सी हैं? इंदौर और ग्वालियर। कौन कौन सी हैं? इंदौर एवं ग्वालियर। इसका गठन कब किया गया है? याद रखिए कब किया गया था? 29 नवंबर 1968, ठीक है। 2 खंडपीठ का गठन किया गया है। प्रस्तावित कहाँ है अगली खंडपीठ? तो आप सबको पता होना चाहिए कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल जिले में। कहाँ है? भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? एम हिदायतुल्ला, पहले न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान समय में कौन है? विजय कुमार मलिमथ। कितने नंबर के हैं? ये भी चीज़ याद रखे रहिए, कितने नंबर के हैं? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। हाँ, सरोजनी सक्सेना क्या है? पहली न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहली महिला, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश। मध्य प्रदेश की पूछेगा पहली, मुख्य न्यायाधीश नहीं, क्या है? न्यायाधीश। मुख्य का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो कौन पहली न्यायाधीश कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए सरोजनी सक्सेना, ठीक है। इसके पहले 26वें नंबर विजय कुमार मलिमथ आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? तो याद रखिए ये आपके 27वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। और मोहम्मद रफ़ीक आपके कितने नंबर के थे? 26वें नंबर के। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट बना है इसको किसने करवाया था? इसके वास्तुकार कौन थे? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके वास्तुकार कौन थे? तो हेनरी इरविन थे, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। पूछ देता है कई बार कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो इसका कहाँ मुख्यालय मिलेगा आपको? जबलपुर में। कहाँ मिलेगा? जबलपुर में, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर में। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हाई कोर्ट को हम किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? तो कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं? कई बार हम आपको पढ़ाए हैं 214। देखिए सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो 124 हो जाता है, और उसी का उल्टा कर दीजिए 214 में हम किसको पढ़ते हैं? हाई कोर्ट को। किसको? हाई कोर्ट का। ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। हाँ, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? इसका पूछने का मतलब ये है सी बसंत प्रताप सिंह, एनवी लोहानी, सुशील चंदा, राजीव कुमार। तो आप सबको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। ये क्या है? मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन। इसका गठन कब किया गया था? यह पूछ देता है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1994 को की गई थी, ठीक है। इसके पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो एनवी लोहानी थे। कौन थे? एनवी लोहानी। इसके क्या हो जाएंगे? पहले वो हो जाएंगे क्या? हाँ, क्या हो जाएंगे इसके? निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसको, हाँ, निर्वाचन आयुक्त को किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को 324 में। किसमें? 324 में, ठीक है। किस अनुच्छेद में? 324 से लेके 329 तक, ठीक है। पार्ट नंबर पूछे तो पार्ट नंबर, भाग नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 15। भाग नंबर याद रखे रहिए कौन सा हो जाएगा? 15, ठीक है। इतनी सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए